साथियों, जय अम्बेडकर। साथियों, आज हम बात करेंगे दलित वर्सेस सनातनी हिंदू। अभी आपको हाल ही में आपने देखा किस तरीके से करनी सेना के ठाकुर सेना ने आगरा में किस तरीके से दलित सांसद रामजी सुमन के विरुद्ध जो उन्होंने हल्ला बोला, तलवारें लेकर के, बुलडोजर लेकर के, भद्दी भद्दी गालियां, गुंडागर्दी, धमकियां। और वो ये कह रहे हैं कि करनी सेना के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो क्षत्रियों की लड़ाई है सनातनी हिंदुओं की लड़ाई है, और जो दलित सांसद रामजी सुमन है वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है, उनके विरुद्ध ये लड़ाई है। अभी तक तो ये बोलते थे कि मुस्लिमों के विरुद्ध इनकी लड़ाई है, ये मुस्लिमों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे, लेकिन आज ये अपने लोगों के विरुद्ध ये दलित उनको कह रहे हैं कि ये दलित जो है सनातनी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसकी पहली लाइन लिखी थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो क्या अभी तक जो सरकारें जो सत्ता में रही, 1952 में पहली इलेक्टेड सरकार बनी और उसके बाद से लेकर के अभी तक की मौजूदा सरकार, क्या ये इस देश के नागरिकों को जातियों से, धर्मों से, उससे छुटकारा दिला करके क्या भारतीय नहीं बना पाई? अभी तो ये मुस्लिमों के विरुद्ध लड़ रहे थे, अब हमें भारतीय मानने से भी मना कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं सारे सनातनियों की लड़ाई है दलित सांसद के विरुद्ध। ये अपने आप में अफसोसजनक है, सोचने वाली बात है। जो हमारे लोग, हमारे नौजवान, मैं देखता हूं कि वो सनातनी बन करके घूम रहे हैं, और आज ये पता चला कि हम सनातनी भी नहीं। अभी बाबा साहब के जन्मदिन के दिन प्रयागराज में ठाकुरों ने एक दलित को जिंदा जला दिया। ये क्या हो रहा है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम, जब ये हिंदू हमें बताते हैं तो सिर्फ क्या हम इनके झंडे उठाने के लिए, इनकी दरी बिछाने के लिए, इनके पैर दबाने के लिए, इसी के लिए हम हिंदू हैं? इनके वोट बैंक के रूप में हम हिंदू हैं सिर्फ इसके लिए? आज करनी सेना ने हमला बोला है दलित सांसद के ऊपर, दलित वर्गों के ऊपर हमला बोला है सीधा सीधा। आज कहां है वो आरएसएस के लोग जो करनी सेना का जो तलवार उठाकर संविधान के विरुद्ध ये जो प्रदर्शन किया, उसके सांसद के विरुद्ध आगरा में तलवारें, हथियार लेकर के जो किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हो बिना हथियारों के, शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ, वहां पर जो वहां योगी आदित्यनाथ जी हैं, बाबा जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी क्षत्रिय समाज से, ठाकुर समाज से। तो क्या इसका मतलब वो भारत के संविधान को तार तार कर देंगे? वो एक संवैधानिक पद पे हैं, आप इसी संविधान के द्वारा भारत, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि तलवारें लेकर के, हथियार लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? ये एक सांसद के घर, एक भारत के नागरिक के विरुद्ध ये जाकर के वहां हमला बोल रहे हैं, जैसे कि किसी दूसरे देश की फौज ने दूसरे देश के राजा के विरुद्ध हमला बोल दिया हो। इस तरीके से ये कर रहे हैं। अगर आपको मन आपका आहत हुआ उनकी किसी स्टेटमेंट से लेकर के, आपका मन आहत हुआ है, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो भाई भारत का कानून है, कायदा है, आप पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, आप कोर्ट में जाकर के उनके विरुद्ध मानहानि का आप केस कर सकते हैं। भारत में न्यायिक व्यवस्था है। आपको किसने अधिकार दिया ये करनी सेना अपने आप को सनातनी बनाते हुए एक दलित सांसद के ऊपर हमला बोल दे? सारे दलितों के ऊपर ये हमला है। और ये अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के विरुद्ध भी अगर जहर उगल रहे हैं तो वो भी हिंदू हैं, वो भी तो हिंदू हैं, इस देश के नागरिक हैं। इसमें मुस्लिम कहां चले गए? मुस्लिमों के विरुद्ध तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई? कहां है वो बजरंग दल? कहां है वो आरएसएस? कहां है वो फलानी सेनाएं, ढिकड़ी हिंदू सेनाएं? वो कहां चली गई कि आज जो ये दलित हिंदुओं को ये हमला कर रहे हैं, ये करनी सेना के लोग, आज जो अपने आप को सनातनी बता करके और उनके विरुद्ध ये हमला बोल रहे हैं,
उनको ये हिंदू मानने से मना कर रहे हैं, तो आज वो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं विरोध भाई? वो हिंदू सेनाएं वगैरह कहाँ, जिसमें हमारे नौजवान भर भर के इनके साथ हैं। ये तमाम साजिशें इनकी अब ये खुल गई हैं कि हमें ये हिंदू नहीं मानते, हमें ये अपने धर्म का नहीं मानते, सिर्फ ये हमें अपना नौकर गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, और वही इनकी मंशा है। इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि हमारे लोग इनके गुलाम रहें, जैसा ये कहें वैसा करें, जिस तरीके से दबा सकें, उनके ऊपर प्रताड़ना कर सकें। जो भारत का संविधान है, इनके इन मंसूबों के बीच में ये एक दीवार की तरह खड़ा है, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो अधिकार दिया है। ये चार अधिकार इन तमाम ये जो हिंदूवादी, ये जो अपर कास्ट के जो संगठन है, लोग हैं, इनकी आंखों में, इनके मन में, दिल में वो एक बोझ है, और उस बोझ को हम उतरने नहीं देंगे। साथियों, ध्यान रखो, हमें भारत के संविधान को बचाना है। तभी तक हम बचे जब तक भारत का संविधान बचा है, अन्यथा ये सनातनी हिंदू ये हमें पूरी तरीके से गुलाम बनाएंगे, हमें अपमानित करेंगे, और हमें फिर दोबारा से उसी स्थिति में लेकर के जाएंगे। ध्यान रखें। जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर।